हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरिश मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग हैं मज़े में, आप लोग भी होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग में यहाँ सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी अपने काम पर। फिर अब कुछ सफाई अभियान नहीं, मैं बता दूँ कि जो डेकोरेशन दिवाली का सब हुआ था, अब उसे मैनेज करना है, यानी हटाना भी है। तो दिवाली तो मन चुकी, भैया दूज भी पीछे आपने देखा हो चुका, तो अब ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग का कुछ नहीं। तो मेरी अब ड्यूटी शुरू हुई है ये सब उतारने की। तो मैं बता दूं कि पहले मैं उतारती थी, लगाती नहीं थी। इलेक्ट्रीशियन आते थे, वो लगा के चले जाते थे, हम लोग उतार लेते थे उसको। इस बार तो हमने लगाया भी खुद से और अब उतारने का भी ड्यूटी। तो मैं सब यहाँ पे देख के गई थी कि इन लोगों ने जो बम पटाखे सब बजाए थे, वो सब गंदगी, पूरी छत की क्लीनिंग और फिर ये सारा मेरा काम। तो इन लोग के जाने के बाद मैंने आज यही शुरू कर दिया है। नीचे लोड लगा कर आई हूँ मशीन में, कपड़े भी 3-4 दिन का दिवाली फेस्टिवल, और उसमें तो कपड़े भी सब रखती गई थी। तो नीचे मैंने सोचा 1 घंटे का लगा देती हूँ लोड, और ऊपर धीरे धीरे ये सब कुछ सही करती रहूँगी। पीछे से बताती चली आ रही हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो खुद से नहीं किया जा सके। अगर आपकी चाह है तो चाह है तो राह है, ये कहा गया है। तो मैं फिर जुट गई हूँ इसमें, और धीरे धीरे मैं निकालूंगी, समेटूंगी। सारी लाइटिंग जो लगाई हैं वो मैंने ही लगाई हैं, तो मुझे आइडिया भी है कि किस तरीके से निकालना है। क्योंकि जब इलेक्ट्रीशियन लगा के जाते हैं तो उसमें कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करके गए हैं कनेक्शन। तो फिर उल्टा सीधा हम लोग खींचा खांची करके रख देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे सारा पता है कि कैसे क्या है, तो फटाफट मैं उतार लूँगी। टाइम तो लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी हैं, और फिर छत की क्लीनिंग भी है। तो लगी हुई हूँ उसमें। अब आज का मेरा यही मेन काम है। और एक बात मैं बता दूँ कि देखिए, सजावट करिए पूरे मन से, और त्योहार को भी अच्छे से मनाइए। और ये बोझ लेके नहीं अपने ऊपर कि इतना सारा लगा रहे हैं तो कौन उतारेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 4-6 दिन में हमने डेकोरेशन करी है पूरे घर की। हम 3 दिन 4 दिन पहले लग जाते हैं, तो 3-4 दिन में हम उसे समेट भी लेंगे। ये माइंड मेकअप आप अपना कर लीजिए। अब मैं भी यहाँ ये सोच के आई थी कि अगर मैं झालरें यहाँ से सारी उतार दूँगी और फिर उनको समेट कर यहीं भी छोड़ दूँगी, या नीचे का जो डेकोरेशन है वो मैं अभी नहीं उतारूँगी। तो एक दिन मैं यहाँ करूँगी, एक दिन नीचे का करूँगी, और फिर सारा कुछ समेट के रख दूँगी। तो तीसरे दिन मैं मुझे जहाँ रखना होगा डेकोरेशन का सामान, वहाँ लगा दूँगी। जहाँ भी समेट के आप बॉक्सेस में, डिब्बों में या अलमारी में, जहाँ भी रखते होंगे, कि वो याद बना रहे कि कहाँ पे हमने ये सारा सामान रखा था। नेक्स्ट दिवाली या नेक्स्ट कोई फेस्टिवल में जब हमें लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो हम उसे आसानी से निकाल सकें। तो मैं यही बताऊँगी कि किसी भी काम को बोझ की तरह मत करिए, फेस्टिवल को बोझ की तरह मत मनाइए। खुशी से मनाइए और पूरे तरह उसे एन्जॉय करिए। डेकोरेशन पूरी अच्छे से करिए। मैंने जितना मुझे वक़्त मिला, मैं आपको बताऊँ, तो उतना मैंने डेकोरेशन भी किया, उतनी मैंने सजावट करी, नीचे सफाई करी। जितना मुझे समय मिलता गया मैं उस हिसाब से करती गई। जॉब वाले भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और सारा डेकोरेशन वगैरह भी करते हैं, हम भी करते थे। अब हम थोड़े ज़्यादा फ्री हो गए हैं कि भई घर में हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था हमारी डेकोरेशन को लेके कि हम जो लाइटिंग के लिए थे, तो वो हम इलेक्ट्रीशियन पर डिपेंड थे। लेकिन अब हमारे हस्बैंड ये बोले कि अगली बार से हम लोग खुद ही अपना, जब हम इतना कर ले रहे हैं तो हम लोग मिलके फटाफट कर लिया करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। हमारी ऐसा हुआ कि कुछ लाइटें बच गई थी, तो हम पूरी तरह बाहर का जैसा हमें हमें सोच रखा था वैसा कि इलेक्ट्रीशियन से करवाएंगे, वैसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बच चुका था। छोटी दिवाली की बिल्कुल रात हो चुकी थी, तब हम जाके अपना शुरू करा था हमने। तो फिर हमने बहुत जल्दीबाजी में किया था। तो हम आपको बता दें कि सेल्फ डिपेंड भी रहना चाहिए, और दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब जो हमें इस साल फ़ील हुआ है कि हम वैसी डेकोरेशन नहीं कर पाए जैसा हम चाह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते थे। हमें अगर पहले से पता चल गया होता, 1 दिन पहले हमें ये पता होता कि हमें खुद से ही करनी है, तो हम काफ़ी अच्छा करते और हम दिखाते। पीछे का हमने दिखाया था आपको, आगे फ्रंट में भी किया था, लेकिन और अच्छा करते हम। तो हम खुद से कर सकते थे। तो मैं यही आप
मैं यही बताऊँगी कि खुद से किया जा सकता है आराम से। जब माइंड मेकअप हो जाता है ना कि मुझे ही करना है, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो फिर अब जैसे आज ये ले लीजिए कि मुझे मालूम है कि मुझे ही ठीक करना है सब, तो मैं अपना शुरू हो गई हूँ। इसके बाद मैं सारी झालर देखिए उतार चुकी हूँ और रख दी हैं। अब छत पे जो भी कूड़ा मतलब बम वगैरह बजाए हैं और स्काई शॉट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो उनका मैं सब बटोरूँगी। सब साफ़ सफाई की है ज़रूरत। तो मैं यहाँ पे लग गई थी और मैंने सारी झालर वगैरह आपने देखी उधर से उतार दी थी, फिर मैंने फ्रंट में से भी उतार दी थी बड़ी वाली झालर, और इधर सारा धीरे-धीरे समेटती जा रही थी। और अब मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। मैं ऊपर छत में लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू नहीं, पहले तो आपने देखा कि मोटा-मोटा जो कूड़ा है ना, अनार और ये सारा कुछ, तो मैं इसमें जुट गई हूँ। सारा उठा के और सारा भर दूंगी और मैं इस टब में, और फिर नीचे रख दूंगी, तो कूड़े वाले भैया आएंगे उन्हें मैं फेंक दूंगी। तो पूरी छत की क्लीनिंग की आज है मेरी ज़िम्मेदारी। तो मैंने आज नहाया भी नहीं, इसलिए सुबह मैंने कहा कि पहले क्लीनिंग ही कर लूँ। और बता दूँ, ना मुझे किसी हेल्पर की यहाँ पे ज़रूरत है और ना किसी क्लीनर की। खुद ही से सारा कुछ करती हूँ और खुद से हो जाता है। मतलब हम जैसा अपने आप से सोचते हैं ना, वैसा हम हेल्पर से नहीं ले पाते हैं काम। वो अपने तरीके से करके चला जाता है, फिर उसमें भी हमको लगना पड़ता है। तो मुझे अब नीड नहीं है किसी हेल्पर की, और बिना किसी हेल्पर के साथ ही मैं धीरे-धीरे अपना सारा कुछ कर लेती हूँ। तो देखिए, पूरी छत में ये जिस तरीके से सब फैला पड़ा है, तो पहले ये सारा उठाऊँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, और क्लीन हो जाएगी पूरी छत। तो ये मेरा आज का मोस्टली काम मेरा यही था, क्योंकि अब फेस्टिवल मन चुके हैं, तो ऐसे गंदगी छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं यहाँ पे दिखा दूँ, काफ़ी बड़ी छत है, तो इसकी मैं झाड़ू लगाऊंगी और सारा कूड़ा उठा के बम वगैरह का मैं इकट्ठा करूँगी। और पीछे देखा झालर वगैरह का कर ही दिया, तो काफ़ी हद तक सारा काम ऊपर का जो है वो निबट जाएगा। फेस्टिवल मनाने के बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो फेस्टिवल से जुड़े हुए होते हैं, और वो हमें करने ही हैं। तो आराम आराम से, जैसे फेस्टिवल की तैयारी करी, आराम से घर को सजाया, और फिर घर को साफ़ भी रखना है। तो गंदा जो हो चुका है फेस्टिवल मनाने से ही, तो वो भी हमको करना है। तो बने रहिए और देखते रहिए कैसे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है।
और फिर सारी साफ़ सफाई के बाद नीचे आके नहाना धोना और फिर लंच की तैयारी बच्चों की, क्योंकि उनके आने का टाइम हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। तो अब शाम का भी टाइम होने ही वाला है कि भाई लंच का टाइम, उसके बाद बच्चों का वैसे ही टाइम चेंज हो गया है, तो वो देर से ही आते हैं, कोई 2 बजे तो कोई 3 बजे। तो वो लंच करते करते फिर उसके बाद शाम का टाइम, तो मैं बताऊं कि वो उनके आने से पहले मैंने लंच तैयार कर लिया था, और जो लोड लगा के छत पे कपड़े डाले थे वो भी मेरे मशीन के सूखे हुए कपड़े क्या ही देर सूखेंगे, तो कुछ देर बाद ही सूख गए थे, तो मैं ला के और बच्चों के आने के पहले ही मैं आयरन भी करना शुरू कर दी थी, कि पीछे मैं बता चुकी हूँ मेरी आदत नहीं कि कपड़े यहाँ वहाँ रख दूँ, तो आखिर मुझे उसे आयरन भी करना है। तो अभी मैं खाली हूँ, बच्चे नहीं हैं, बच्चे आते हैं तो वो अननेसेसरी कुछ ना कुछ इश्यूज़ लगाए रहते हैं, तो उसमें मेरे जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं मुझसे, तो मैं अकेली फ्रीली आराम से उसे कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना मैं ये आयरन करके भी कपड़े बच्चों के आने से पहले ही मैं अलमारी में रख दूँ। तो ये सब कपड़े मैं आयरन करके धोने के बाद उतारने के बाद ही मैंने तुरंत इन्हें आयरन करके अब अलमारी में रखूँगी। तो काफ़ी सारे कपड़ों का ढेर है, आप देखिए, क्योंकि डेली ही हस्बैंड के कपड़े, आपने देखा होगा कि हम लोग अपने कपड़े कुछ कम प्रेस मतलब करते हैं, उनके हमेशा ही डेली डेली के रहते, तो उनका रोज़ का कपड़े का होता है, तो डेली पहनना और फिर उसको वॉश फिर आयरन तो बहुत ज़रूरी है, तो उनको डेली ही चाहिए, तो उनके ही कपड़े ज़्यादातर हो जाते हैं हमारे। और बाकी हम लोग का तो मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं भी जाती थी कभी ऑफिस मतलब ड्यूटी ड्यूटी में ब्लड बैंक, तो मेरा भी ये रहता था कि मैं अपना पहले से सेट कर लेती थी क्या पहनना है, रात में ही अपना आयरन करके रख लेती थी। लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे ने मुझे कभी आयरन करके कपड़े दिए हों। मेरा कपड़ा, खाना, बच्चे या मैं अनमैरिड रही तब भी घर के काम और वो सारा सब कुछ समेटने के बाद ही मेरा ड्यूटी टाइम होता था, मैं अपनी ड्यूटी अपने आप खुद निभाती थी। तो यहाँ मैं उनके सब कपड़े वपड़े आयरन करके रख देती हूँ, और वो बस उनका ये रहता है कि कपड़े निकालने और पहनने या धोने का भी सिस्टम नहीं होता कि उनको धोने भी पड़े, और ना प्रेस का कोई इतना टेंशन नहीं होता है। तो मैं सब सही करके ये रख देती हूँ, और सब कर दूँगी, तो बच्चे आने वाले होंगे तो उनका खाना वाना सब कुछ होगा। और देखिए, आज मैंने अपना ये माइंड सेट कर लिया था कि मैं झालरें उतारूँगी, तो मैंने सब झालर उतार ली, छत की क्लीनिंग कर ली, तो देखिए वो सब साफ़ हो गया। तो मैं आपको ये बता दूँ ब्लॉग से, और यही शेयर करूँगी कि आप माइंड सेट कर लीजिए पहले से ही कि मुझे आज, जैसे मैंने कल रात में सोच लिया कि मुझे सुबह ये काम करना है, तो मैंने वो उसको कर लिया, निपटा लिया, तो डेली के कामों में वो अड़चन नहीं बनता। एक्स्ट्रा काम भी जो होता है हमारा, तो हम पहले से उसे सेट कर लेते हैं उन्हीं कामों के बीच में कि हमें इतने टाइम का ये करने के बाद हमें इस वाले काम को, जो हमारा एक्स्ट्रा काम है, ये हमारा एक्स्ट्रा काम था भाई फेस्टिवल की वजह से कि लाइटिंग है और बम पटाखे जो बजाए गए उसकी क्लीनिंग है, तो हमने उसे माइंड सेट करके उसे कर लिया। उससे परेशान नहीं होना कि अरे ये एक काम हमारा और बढ़ गया, क्योंकि घर में मैं देखूँ जॉब के बाद मैंने ये देखा 5-7 काम ही होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बच्चों को थोड़ा सा देखना और उसके बाद कपड़े धोना और प्रेस करना, ये 5-7 ही काम होते हैं जो घर में होते हैं। उसके बाद तो फेस्टिवल वगैरह से जुड़े काम हो जाते हैं, वो सभी लोग करते हैं, लेकिन डेली के कामों में मेरे हिसाब से, मैंने भी जॉब करी है तो मुझे यही दिखता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है खाना। खाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का लंच, टिफ़िन और फिर उनकी पढ़ाई। फिर उसके बाद कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करके रख देना, झाड़ू सफाई कर देना घर की। तो ये चलता रहता है रूटीन में। तो यहाँ पे यही है। और उसके बाद एक्स्ट्रा काम जो हमारे, तो अब जो जॉब में नहीं है तो वो तो पूरी तरह फ्रीली है ना सारे कामों को करने के लिए आराम से, उसके टाइम का भी सेट सेट ये नहीं है कि मैं आगे ये कर सकता हूँ पीछे ये कर सकता हूँ। जो जॉब वाला है उसका तो है रूटीन कि मुझे ये खाने पीने का सेट करके मुझे जॉब पे जाना है, फिर आना है, फिर फेस्टिवल को देखना है, तो उसके लिए और टिपिकल हो जाता है। लेकिन वो सेट कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग तो बहुत आराम से इसको सेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ व्लॉग से कि बहुत आसानी से ये सब सेट हो जाता है। तो फिर बने रहिए व्लॉग में और आगे देखिए कि क्या है। ये सारा काम निपटाने के बाद अब देखिए गुल्लू हमारे यहाँ है, खाना वाना खा के सो गए हैं और टाइम भी हो रहा है 5।
5 बज रहे हैं। वो लंच वंच करके थोड़ा सा मोबाइल टीवी देख के सो गए, थक गए हैं। तो अब शाम हो गई है, अब शाम के मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो उसमें क्या बना रही हूँ, ये देखिए केले की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और केले की सब्ज़ी बना दूँगी और बना दूँगी रोटियाँ। और केला मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ फ्राई करके, और इसमें मैंने प्याज लहसुन डाल के और केला और लास्ट में डाल दूँगी मैं टमाटर, और ये बन जाएंगे सूखे सूखे से और रोटियाँ। और ये मैंने चने उबाल के रखे थे अपने हस्बैंड के लिए। मैं बताऊँ कि शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डाइट चार्ट भी चेंज कर दिया है। बताऊँगी आगे भी सब कुछ। तो उसी में लग गई हूँ, बस बने रहिए यही ब्लॉग में। हे गाइस, तो मैं बता दूँ यहाँ पे बन रही है केले की सब्ज़ी, और ऐसी ड्राई ही बनेगी। और इसमें डालूँगी मैं ये टमाटर, ये मैंने रख के इनको धोऊँगी, वॉश करूँगी, फिर कट करके लास्ट टाइम में डालूँगी। ऐसा होता है ना, टमाटर डाल दो तो सब्ज़ी जल्दी पकती नहीं है। और मैंने पीछे दिखाया चने उबाल के, और ओट्स बन रहे हैं कहीं, तो उसकी वजह भी बहुत कुछ हो गई है। पीछे बता चुके हैं कि शुगर बढ़ने की वजह से सारा हमने अपना जो मेन्यू चार्ट है वो चेंज कर दिया है। और हस्बैंड के लिए ज़्यादा ज़रूरत से कि मतलब शुगर में हम अब उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो शुगर ना बढ़ाएं। तो कुछ फेस्टिवल की वजह से बद परहेजी हो जाती है ना, उस वजह से तो परहेज कम हो जाता है। और मैं बता दूं आप लोगों को, मेरी किचन में इतना स्पेस नहीं है। इतनी छोटी किचन होने की वजह से मैं कहीं पे ट्राईपॉड भी नहीं सेट कर पाती, क्योंकि इतना सामान है जो, और फिर गैस और ये सब, तो उसमें ये लगता है कहीं फ़ोन में कुछ ना हो जाए। तो थोड़ा स्पेस ज़रूर चाहिए होता है, मैं आपको बताऊँ तो। स्पेस के नाम पे क्या ही मात्र इसमें स्पेस है। एक ये स्लैब है जहाँ ये मैंने गैस रख रखा है, और बस ये सिंक। तो इतने से ही इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है जो कि मैं खाना वाना रखती हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं, एक विंडो और बस बाहर निकल जाइए, तो बस एक आदमी के खड़े होने लायक ये जगह है। तो क्या ही आप सोच सकते हैं कि मैं ट्राईपॉड सेट करूँगी या कुछ भी। और इस समय समस्या ये हो गई है, फेस्टिवल तो बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया, लेकिन अचानक से शुगर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा अब जो रूटीन में हमारे चेंजिंग होंगी। और लंच में, ब्रेकफास्ट में, हर चीज़ में, हस्बैंड की डाइट में, सारा डाइट चार्ट मैंने मेन्यू जो है वो चेंज कर दिया। आप लोग के साथ शेयर करूँगी और वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। तो पीछे मैं मशीन में भी आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से शुगर बढ़ती गई और फिर किस तरीके वो नॉर्मल होगी, मैं ये भी दिखाऊंगी, क्योंकि डाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो कि डाइट अनकंट्रोल्ड हो गई थी, और ये हो गया था कि परहेज कुछ भी नहीं, और उल्टा पुल्टा सिस्टमेटिकल कुछ भी नहीं था। इस वजह से शुगर एब नॉर्मल हो गई है, और ये होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में। सब्जी बन जाने के बाद देखते हैं डिनर में क्या होता है। उनके लिए बेसन की रोटी वगैरह सेकूंगी, आटे की रोटी बिल्कुल नहीं। 2-3 दिन से उनको मैंने रोटी भी नहीं दी है। और कुछ मेरी भी तबीयत अब ऐसे ही होती जा रही है, बोलते बोलते देखिए सांस फूल रही मेरी, और बहुत थकान तो हो रही है, लेकिन मतलब सिर भारी भारी अजीब सा ऐसा लग रहा है, बीपी लो टाइप का हो रहा है। तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन ब्लॉगिंग आपको पूरी मिलेगी, पूरे ब्लॉग मेरे मिलेंगे, और जो कुछ भी है सब शेयर होगा, सब देखिएगा। कैसा क्या हुआ फेस्टिवल, कैसा मना, कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में वहाँ बताइए। और फेस्टिवल के बाद कैसे मेंटेन करा, क्लीनिंग व्लीनिंग सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फेस्टिवल के बाद का खाना, डाइट चार्ट मैंने कैसे सेट किया, सब कुछ दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी खाया कुरकुरा चिप्स और यहाँ पे पैकेट फेंका है, तो मैं इसे उठाऊंगी फेंकूंगी। एक आरोही के कमरे में भी यहाँ पे एक डस्टबिन है, ये देखिए कितना भर दिया है उसमें खा खा के, पर उसको फेंका नहीं जाएगा। उसका ढक्कन भी तोड़ दिया है, टूटा है कि क्या है ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ये ओवरलोड होता जा रहा है, इसलिए शायद ढक्कन ही निकल गया है। तो इतना सारा सामान उसमें देखिए, ये मार चॉकलेट और ये सब खा के, मतलब बाहर मेन डस्टबिन तक नहीं जाना है, यहीं खाओ और यहीं घुसेड़ो, ये होता है। तो ये सब साफ़ सफाई में हम रहते हैं। हाँ, और कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे क्लीनिंग दिखा दी और कैसे क्या है वो सब बता दिया। तो अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं आगे के नेक्स्ट व्लॉग में। और बच्चों के संग देखिए क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड सभी को राधे राधे दोस्तों।